हेलो। आज हम काइंड्स ऑफ कंपनीज का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज किया था। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, इसके अंदर पहला आता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें पहला पॉइंट है कंपनी हैविंग नो लिमिट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। लाइबल फॉर होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेप्थ लाइबिलिटी, इसका मतलब है कि जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी की जो लाइबिलिटी है, पूरा अमाउंट के लिए लाइबल होंगे। जितना भी अमाउंट उनका लाइबिलिटी में पड़ा है, लाइबिलिटी देनी है उनको, जितना भी, वो उस पूरे अमाउंट के लिए लाइबल है। MOA टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ मेंबर विद विच ऑफ कंपनी इज़ फॉर्म्ड, MOA के अंदर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो सब कुछ रजिस्टर्ड होता है, तो कोई भी इसमें बच तो सकता नहीं है। तो सभी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को पेमेंट करनी पड़ती है। विद और विदाउट शेयर कैपिटल, वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड है और मेंबर्स के ऊपर, कि अगर कोई मेंबर विदाउट शेयर कैपिटल है, जिसने शेयर्स एक्वायर नहीं कर रखे हैं, और जिसने एक्वायर कर भी रखा है विद ऑफ शेयर कैपिटल, दोनों को ही देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स कैन नॉट डायरेक्टली सू मेंबर्स, फर्स्ट कंपनी देन मेंबर्स, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं वो मेंबर्स को डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते, ना ही उनके ऊपर कोई केस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी के ऊपर केस करना है, फिर मेंबर के ऊपर। कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटी, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जो कंपनी है उसको लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि नाम से ही पता चलता है लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये कंपनीज अभी कुछ कम है, पहले ज़्यादा होती थी ये कंपनीज, बट अब ये कंपनीज कम है। अब ज़्यादा कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी में आती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, एक लिमिट है, उसके बाद आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। फर्स्ट है हमारा लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ शेयर अनपेड, यानी कि वो मेंबर या वो सब्सक्राइबर जो शेयर उसने खरीदे हैं, जैसे उसने 100 रुपये का शेयर था पूरा, तो उसने 50 रुपीज़ पे कर दिया और 50 नहीं किया, तो आपने जो 50 अनपेड अमाउंट है उसके लिए आप लाइबल हो। बस लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है। लाइबिलिटी कैन बी इन्फोर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि या तो कभी भी मंगा सकते हैं या तो वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगा सकते हैं, जब कंपनी बंद होती है, क्लोज होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तब। लाइबिलिटी व्हेन कॉल मेड अप एज पर AOA, यानी कि जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कॉल के लिए, कि कॉल अप मनी जो होती है शेयर की, उसको जब मंगाते हैं तब भी मंगा सकते हैं, या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे, कभी भी। लाइबिलिटी बाय गारंटी, यानी कि आपने गारंटी ले रखी है कि आप 2000 रुपीज़ की गारंटी, जैसे हम कहते हैं कि चलो भाई, अगर हमारी कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे होगी या लिक्विडेशन में जाएगी, तब मैं 5000 तक का दे सकता हूँ, मैं 5000 तक की गारंटी लेता हूँ। तो आपने जो गारंटी ले रखी है ना, सिर्फ उसी गारंटी को आप पे करोगे, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता उससे ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए। लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द अमाउंट members respectively undertake in MOA to contribute at the time of winding up, इसमें भी यही लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो हमने लिखवाया है, जो हमने लिखा है, जो लिखा हुआ है उसमें, कि कोई भी मेंबर जिसने जितनी की गारंटी ले रखी है वो उतना ही पेमेंट करेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे। नेक्स्ट आता है हमारा, जो कि बोथ है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, या तो जो आपने अनपेड अमाउंट शेयर का है वो दोगे, या फिर प्लस, और जो आपने गारंटी ले रखी है जितने अमाउंट की वो दोगे वाइंडिंग अप के टाइम पे। इसमें दोनों आता है, दोनों प्लस दोनों, या तो अनपेड अमाउंट जो आपने दिया वो भी दोगे, और जितनी की गारंटी ले रखी है उतनी की, यानी कि वो जो 50 रुपये आपने नहीं दिए थे
वो दोगे, और जो आपने अगर मेमोरेंडम में आपने लिखवा रखा है कि आप वाइंडिंग अप के टाइम पे गारंटी लेते हो कि आप 5000 रुपीज़ पे करोगे, तो वो दोनों चीज़ें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग एंड अनलिस्टिंग, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है ये। वो ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कौन होती है? ऑलवेज पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या करेगी लिस्टेड करवा के, क्योंकि वो तो पब्लिक को इशू कर ही नहीं सकती, पब्लिक से पैसे उठा ही नहीं सकती वो। तो पब्लिक कंपनी ऑलवेज लिस्टेड होती है, वो सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। अनलिस्टेड जो जिसने अपने आप को लिस्टेड नहीं करवा सकता, मे बी पब्लिक और मे बी प्राइवेट, यानी कि वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, जिसने लिस्ट नहीं करवा रखा। सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड इन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि अपने सिक्योरिटीज़ को उसने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योर लिस्ट नहीं करवा रखा, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक था। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में आता है हमारा होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएशन, एसोसिएट, कंट्रोलिंग, होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, ओके। होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड होता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट किस में डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन है, जिसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होती है। तो होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। बस यही था इस छोटे सी लाइन का मतलब। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो सब्सिडरी नहीं होती। अ कंपनी ऑफ विच कंपनीज आर सब्सिडरी, वो कंपनी जिसकी सब्सिडरी होती है, ठीक है। बहुत छोटी डेफिनेशन है इसकी दी हुई। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी किस में डिफाइन है? 2 सबसेक्शन 87 में। अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, वो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी के अंदर आती है। कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपोजिशन, या तो कंट्रोल हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, या फिर आपने 1/2 शेयर से ज़्यादा शेयर कैपिटल को एक्वायर कर रखा किसी कंपनी का, वो होती है सब्सिडरी कंपनी। यानी कि जैसे एक कंपनी में आपने 51% शेयर्स को आपने एक्वायर कर रखा है, तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कुछ भी कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है किसी भी डायरेक्टर को, ठीक है। और जो आपने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं हाफ से ज़्यादा, वो किस तरीके से होने चाहिए? आइदर एट इट्स ऑन और विद इट्स सब्सिडरीज, या तो आपने डायरेक्टली उस कंपनी में एक्वायर कर रखा हो 50 से ज़्यादा, या फिर आपने आपकी जो सब्सिडरी है उस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में कर रखा हो, मतलब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, आपको 1/2 से ज़्यादा एक्वायर होना चाहिए। शेयर कैपिटल कौन से होते हैं उसके अंदर? इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो तरीके के शेयर्स होते हैं। मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी होगी, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी होगी, इसे ऐसे समझिए आप। मान लीजिए एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, एक कंपनी सी है, ए बी सी, ठीक है। जो ए कंपनी है उसने बी कंपनी के अंदर 70% शेयर एक्वायर कर रखा है, यानी कि ए कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई, सब्सिडरी कंपनी क्या हो गई? बी। और जो बी कंपनी है उसने एक्वायर कर रखा है सी कंपनी में 60% शेयर्स, तो यानी कि बी कंपनी भी एक होल्डिंग कंपनी हो गई और सी कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी हो गई, ठीक है। तो जो ए कंपनी है उसने तो सी कंपनी को एक्वायर नहीं कर रखा है, पर इनडायरेक्टली उसने एक्वायर कर रखा है, उसने बी को कर रखा है, बी ने सी को कर रखा है। तो जो सी कंपनी होगी वो ए कंपनी को की सब्सिडरी होगी, जो सी कंपनी होगी वो ए कंपनी की सब्सिडरी होगी। यस यस, सी इज सब्सिडरी ऑफ ए, जो सी कंपनी है वो सब्सिडरी होगी ए की।
ठीक है, वही लिखा था, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आप एक्वायर करते हो। होप सो समझ आ गया हो। एसोसिएटेड कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, इसमें भी सेम सब्सिडरी कंपनी की तरह ही होता है, बट इसमें एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर्स आप एक्वायर करते हो, एटलीस्ट ऑफ 20% ऑफ शेयर आप एक्वायर करते हो। और शेयर कैपिटल कौन सी होती है आपकी, इसमें भी सेम होती है सब्सिडरी की तरह ही, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों। ठीक है, इसको आप पहले ना एक एग्जांपल से समझो। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है एंड एक कंपनी सी है। ए कंपनी ने बी कंपनी में 60% शेयर एक्वायर किए हैं और उसी ए ने सी कंपनी में 40% शेयर एक्वायर किया है और बी ने सी में 20% शेयर एक्वायर किया है। तो जो ए कंपनी है उसने बी सी में कितना किया है, 40% शेयर, और इनडायरेक्टली कितने किया है, 40 + 20 60% शेयर एक्वायर किया है ना। तो जो ए है वो होल्डिंग हो गई सी की भी बी की भी, दोनों की, और ये दोनों सब्सिडरी हो गई ए की। बट जो बी कंपनी और जो सी कंपनी है, इसके बीच का भी एक रिलेशन है। जो बी ने सी में 20% शेयर एक्वायर किया है वो एक एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है, एटलीस्ट आप 20% ऑफ शेयर आप एक्वायर करते हो कंपनी के अंदर, तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। सी इज सब्सिडरी ऑफ ए, बिल्कुल सही, जो सी है वो ए की सब्सिडरी है। देखो 40 इधर 20 इधर 60, तो ये एक्वायर करती है इसको, तो सी जो है वो सब्सिडरी हो गई ए की। बट इज सी सब्सिडरी ऑफ बी, यानी कि जो सी है वो सब्सिडरी है बी की, यानी कि बी होल्डिंग सी सब्सिडरी नहीं। क्यों, क्योंकि सिर्फ 20% है, बट ये एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीन्स कंपनी, associate means a company in which other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence of including joint venture। इसका भी मतलब सेम ही है जी, जो मैंने समझाया है ना, शेयर कैपिटल 20% और ये एग्जांपल देखिए, सेम वही चीज़ लिखा है कि आपने एक कंपनी के अंदर कम से कम 20% शेयर आपने एक्वायर कर रहे हो उस कंपनी में, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, वो आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं कहलाएगी। जो बी है सी की जो सी है वो बी की सब्सिडरी नहीं है, बट वो एसोसिएट कहलाएगी। ठीक है, और एक लास्ट में एक मैंने बस इसका कंक्लूजन लिखा है, ए इज़ हैविंग 40% डायरेक्टली एंड 20% बाय इट्स सब्सिडरी, यानी कि जो ए कंपनी है उसने 40% सी में डायरेक्टली एक्वायर किया है और 20% इनडायरेक्टली एक्वायर किया अपनी सब्सिडरी की वजह से, टोटल 60 हो गए। तो जो सी कंपनी है वो ए की सब्सिडरी होगी बट बी की नहीं होगी, बी की क्या है, वो एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी ये। ठीक है, थैंक यू।